तो चलिए आज गणित के एक सबसे बुनियादी लेकिन सच कहूं तो सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। बात करते हैं संख्या रेखा की। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका जवाब हमें कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली खोजों तक ले जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हम शून्य पर खड़े हैं और इस लाइन पर चलना शुरू करते हैं और रास्ते में जो भी संख्या मिलती है उसे एक थैले में भरते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर शुरू होता है। सबसे पहले हम शून्य से दाईं ओर यानी पॉजिटिव दिशा में चलना शुरू करते हैं। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं हमें सबसे पहले मिलती हैं गिनती वाली संख्याएं, 1, 2, 3 और ये सिलसिला चलता ही जाता है। ये है हमारी प्राकृत संख्याएं। फिर हम पलटकर शून्य को भी अपने थैले में डाल लेते हैं और अब हमारे पास है पूर्ण संख्याएं। लेकिन सफर यहीं नहीं रुकता। जब हम नेगेटिव दिशा में जाते हैं तो -1, -2, -3 जैसी संख्याएं भी हमारे थैले में आ जाती है। इन सब को मिलाकर बन जाता है पूर्णांकों का पूरा परिवार। हमारा थैला तो भरता जा रहा है, लेकिन अगर संख्या रेखा को थोड़ा गौर से देखें तो इन पूर्णांकों के बीच में अभी भी बहुत सारी खाली जगहें हैं। तो सवाल यह है कि इन खाली जगहों में क्या छिपा है। इन खाली जगहों में हमें मिलती हैं परिमेय संख्याएं। ये वो सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम एक भिन्न या कह लीजिए एक अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि आधा यानी 1/2 या फिर -3/4 यानी -3/4। ये संख्याएं पूर्णांकों के बीच की हर खाली जगह में जाकर बैठ जाती हैं और हमारी संख्या रेखा को और भी घना और भी भरा पूरा बना देती हैं। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात पता चलती है। अब तक हमने जितनी भी संख्याएं इकट्ठा की थीं, चाहे वो प्राकृत हों, पूर्ण हों या पूर्णांक, वो सब असल में परिमेय संख्याओं के इस बड़े से परिवार का ही एक हिस्सा हैं। अब तो संख्या रेखा पर ऐसा लग रहा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा थैला अब पूरी तरह भर गया है? क्या हमने संख्या रेखा पर मौजूद हर एक संख्या को खोज निकाला है या अभी भी कुछ बाकी है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा जवाब जिसने प्राचीन गणित की दुनिया में जैसे भूचाल हिला दिया था। हमारी नजरों के ठीक सामने अभी भी और संख्याएं छिपी हुई थी। ये कहानी हमें ले जाती है करीब 400 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में। महान गणितज्ञ पाइथागोरस और उनके अनुयायी मानते थे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड संख्याओं और उनके अनुपातों पर ही चलता है। लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसी खोज कर डाली जिसने उनके इस विश्वास को जड़ से हिलाकर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसे इतना खतरनाक माना गया कि उसे सालों तक दुनिया से छिपाकर रखा गया। ये थी अपरिमेय संख्याएं, मतलब इर्रेशनल, जिनका कोई रेशियो या अनुपात नहीं होता। सोचिए, ये संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर ही मौजूद हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरह से भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है 2 का वर्गमूल, जिसकी खोज ने ही सारा बखेड़ा खड़ा किया था। और हाँ, हम सबका जाना पहचाना पाई भी इसी टीम का हिस्सा है। इन संख्याओं की सबसे अजीब बात यह है कि दशमलव के बाद इनके अंक ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को दोहराते हैं। ये बस चलते ही जाते हैं अनंत तक। तो अब जब हम इन रहस्यमयी अपरिमेय संख्याओं को भी अपने थैले में डाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है पूरी मुकम्मल संख्या रेखा। और जब हम इन दोनों तरह की संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय, को एक साथ अपने थैले में डालते हैं तो हमें मिलता है संख्याओं का सबसे बड़ा समूह, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब जाकर हमारी संख्या रेखा पर कोई भी खाली जगह नहीं बची है। हर एक बिंदु के लिए एक संख्या है और हर एक संख्या के लिए एक बिंदु। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वो उनके दशमलव रूप में छिपा है। देखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव या तो कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाते हैं या फिर एक खास पैटर्न में खुद को दोहराते रहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं, वो तो हमेशा के लिए चलती रहती हैं, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी दोहराव के। पाई के बारे में ही सोचिए, सुपर कंप्यूटरों ने इसके खरबों दशमलव अंक निकाल लिए हैं, लेकिन ये न कभी खत्म होती है और न ही इसमें कोई पैटर्न मिलता है। यही तो है अपरिमेय संख्याओं का असली जादू।
तो हमारा ये सफ़र यहाँ पूरा होता है। हमने अपने थैले को वास्तविक संख्या रेखा पर मौजूद हर एक संख्या से भर दिया है। लेकिन क्या संख्याओं का ये ब्रह्मांड सच में यहीं खत्म हो जाता है, या इस रेखा से परे भी कुछ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना?